हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम बात करेंगे कि DSSS पीआरटी को हमें चूज करना चाहिए, केवीएस पीआरटी को चूज करना चाहिए, या हम दोनों के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो किस कैंडिडेट को, किस एस्पिरेंट को कौन से एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे क्योंकि हमें जॉब लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जो नियरेस्ट डेट है, जो भी एग्जाम्स हो सकते हैं। तो अगर फरवरी में होने के चांसेस हैं केवीएस पीआरटी के, मिड फरवरी से जहाँ तक चांसेस हैं कि हो जाएगा। और DSSS पीआरटी कम से कम मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। तो जो हम ये नहीं कह रहे कि मार्च में कंफर्म है या फरवरी में केवीएस पीआरटी कंफर्म है, लेकिन जो नियरेस्ट डेट पॉसिबल है कि जब ये एग्जाम हो सकता है, तो वो फरवरी है केवीएस के लिए और मार्च है DSSS पीआरटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे DSSS पीआरटी में क्या क्या है, केवीएस पीआरटी में क्या है। उसके बाद किसको DSSS पीआरटी चूज करना है, किसको केवीएस पीआरटी, और किसको दोनों की तैयारी करनी चाहिए। तो हमें पता है DSSS पीआरटी सिंगल एग्जाम है। ठीक है, एक एग्जाम देना है 200 मार्क्स का, क्लियर हो गया तो सीधा जॉब। केवीएस पीआरटी में 3 टियर एग्जाम है, मतलब पहले टियर 1 देना है, क्वालिफाई करो, फिर टियर 2 में जाओ, फिर उसे क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू क्वालिफाई करो, फिर जॉब मिलेगी। तो DSSS पीआरटी में इंटरव्यू नहीं होता है, केवीएस पीआरटी में इंटरव्यू है। DSSS पीआरटी में बायलिंगुअल है, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको बायलिंगुअल मतलब हिंदी मीडियम वालों को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना केवीएस पीआरटी में होगा। केवीएस पीआरटी में इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है, इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिलेगी। उससे पहले टियर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, फिर जो पेडागोजी है DSSS पीआरटी में पेडागोजी है, केवीएस पीआरटी में इस बार पेडागोजी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो अब दोनों में आ गई है। DSSS में पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में होती है, केवीएस पीआरटी में ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। DSSS में कोई ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, और केवीएस पीआरटी में ट्रांसफर होते हैं जो कि पूरे मतलब जब तक आप जॉब करोगे तब तक चलते ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो किसको DSSS पीआरटी चूज करना चाहिए, किसको DSSS पीआरटी को फोकस करके तैयारी करनी चाहिए। जो अपनी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को लेकर अनश्योर है, जिनको पता है कि इंटरव्यू पता नहीं क्लियर हो ना हो। दूसरा वो जो अब ज़्यादा डर गए हैं केवीएस के पैटर्न चेंज से, क्योंकि अब आपका ऐसा माइंडसेट हो चुका है कि हाँ केवीएस ने ये कर दिया, एसएससी लेवल का बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, हार्ड कर दिया। अगर आप इससे डर गए हो और अब आप इसकी तैयारी करने में झिझक महसूस कर रहे हो, तो आप DSSS पीआरटी चूज करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को प्रीफर किया जा रहा है और आप हिंदी मीडियम के हो, तो आप DSSS पीआरटी को चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लाइफ में ट्रांसफर नहीं चाहिए, ठीक है, सेटल्ड लाइफ चाहिए, तो भी आप DSSS पीआरटी चूज कर सकते हो। अगर आपका पार्ट बी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि आपकी पेडागोजी अच्छी है, साइकोलॉजी अच्छी है, और आप अभी 2-3 महीने से वही पढ़ रहे थे, अब केवीएस से तो हट गई, आपको लग रहा है कि इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता था, तो भी आप DSSS पीआरटी को चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो केवीएस पीआरटी किसको चूज करना चाहिए, जिसको ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जिसको अब इसमें केवीएस में ट्रांसफर ज़्यादा होते हैं, तो आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, वर्कशॉप वगैरह के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पेडागोजी से डर लगता था, अब आपके मज़े हैं कि हाँ चलो पेडागोजी नहीं है, नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जनरल, वो तो मैं क्लियर कर लूँगा, कर लूँगी, तो आपको केवीएस के लिए जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो भी आप केवीएस पीआरटी को चूज कर सकते हो। अगर आप अपने आप को फीडबैक के बेस पे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, देखो टियर 2 में आपको फीडबैक मिलेंगे, इंटरव्यू में भी फीडबैक मिलेंगे, अगर उनको लेके आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो, तो आपको केवीएस पीआरटी चूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 साल तक वेट कर सकते हो स्कूल की ज्वाइनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी कम से कम 1 साल तो लगेगा केवीएस पीआरटी। DSSS पीआरटी में ये हो सकता है कि मार्च में एग्जाम हो गए, जून जुलाई तक आपको क्या हो, जॉब मिल जाए, मतलब आप जा चुके हो स्कूल में, ज्वाइनिंग हो जाए। केवीएस पीआरटी मिनिमम अगला दिसंबर तो है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, उससे पहले तो नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप 1 साल तक रोक सकते हो तो आप केवीएस पीआरटी चूज कर लेना। अब किसको दोनों चूज करने चाहिए, ठीक है, तो कौन है वो, जिनको टीचिंग जॉब जल्दी से जल्दी चाहिए। ठीक है, हो सकता है जैसे कुछ लड़कियों के केस होते हैं कि घर वाले शादी कर देंगे, ठीक है, कुछ क्या होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, कुछ घर के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनको फिर दोनों की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, किसी एक को फोकस नहीं करना है। अगर आप खुद को इम्प्रूव फीडबैक के बेस पे इम्प्रूव कर सकते हो, तो भी आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम में अगर आप फेल होते हो, केवीपीआरटी में आप फेल होते हो, तो उसका फीडबैक को आप तुरंत DSSS में अप्लाई कर सको। ठीक है, अपने इमोशनल मोमेंट को हैंडल कर सको। अगर आप पिछले 2 दिन से टेंशन में हो कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, अब हम क्या करें, हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा, तैयारी हार्ड हो गई, मोटिवेशन चला गया, अगर आप ऐसे हो रहे हो, तो फिर आपको दोनों एग्जाम नहीं करने चाहिए, आप किसी एग्जाम पे फोकस करो। अगर आप ये तीनों चीज़ कर पा रहे हो, तो आप दोनों एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको केवीएस पीआरटी लेना है या DSSS पीआरटी। आप देख लो आप इनमें से किस में आ रहे हो। अगर आप इंटरव्यू से डरते हो, पैटर्न चेंज से आप डर गए हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम नहीं हो आप,
लाइफ में सेटल लाइफ चाहिए, कॉन्फिडेंस पेडागोजी में ज़्यादा अच्छा है, तो DSSS पीआरटी फोकस करो। आपको जॉब चाहिए तो आप दोनों करो। 1 साल तक वेट कर सकते हो, ठीक है। पेडागोजी से डर लगता है, पेडागोजी नहीं पढ़नी है, एनआईएस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, घूमना फिरना पसंद है, तो आप केवीएस पीआरटी को चूज करो, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप चूज कर लो, और चूज करने के बाद कमेंट में लिख देना आप कैसे एग्जाम की तैयारी, केवीएस पीआरटी कर रहे हो, DSSS पीआरटी कर रहे हो, या फिर दोनों के एक साथ कर रहे हो, ठीक है। ये चैनल आपको आपकी जर्नी में पूरी हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि हम भी आपकी एक लाइफ का पार्ट बने रहें, आपकी जर्नी का पार्ट बने रहें और आपको सक्सेसफुल देख पाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।